वेलकम इन दिस वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम कोई वर्डप्रेस पोस्ट क्रिएट करते हैं या फिर जब हम ऑल पोस्ट के अंदर जाते हैं तो उस इंटरफेस में ऐसी कौन सी फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स के थ्रू हम हमारा जो पोस्ट मैनिपुलेशन का काम है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं हमारे डैशबोर्ड पे हूँ, आप देख सकते हैं एट अ ग्लैंस के अंदर वन पोस्ट वन कमेंट। सो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी कितनी पोस्ट पब्लिश्ड हैं, कितने पेजेस हैं और कितने कमेंट्स हैं। तो पोस्ट वाला जो इंटरफेस है उसे देखने के लिए आपको जाना है पोस्ट के बाद आपका एक सब मेन्यू जो है वो एक्टिव होगा। उस सब मेन्यू पे ऑल पोस्ट ऐड न्यू कैटेगरीज। सो बेसिकली अगर मैं ऑल पोस्ट पे जाऊँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर चूंकि हेलो वर्ल्ड नाम की जो पोस्ट है ये वर्डप्रेस हमें बाय डिफॉल्ट देता है। अब इस टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन ऑप्शन से चालू करता हूँ। तो जैसे ही आप स्क्रीन ऑप्शंस पे जाते हैं, अब स्क्रीन ऑप्शंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स, डेट्स। अब बेसिकली मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऑथर शो नहीं करना चाहता, तो आप देख सकते हैं इस टेबल से जो है वो ऑथर गायब हो चुका है कि इस पोस्ट का ऑथर कौन था। कैटेगरीज आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो सारी जो भी टेबल कॉलम्स हैं जो हमें दिख रहे हैं वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं स्क्रीन ऑप्शन से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल और पब्लिश्ड। अब बेसिकली अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो अगर पोस्ट है तो पब्लिश्ड ही होगी, लेकिन होता यह है कि जब आप कोई पोस्ट है उसे पब्लिश कर रहे होते हैं तो आप उसे ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं या फिर आप उसे रिव्यू के लिए पेंडिंग कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। हम जब पोस्ट बनाएंगे तब हम देखेंगे किस तरह से इस सारे फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं व्यू ऑल कैटेगरीज। आप कैटेगरी से को फिल्टर करके भी आप पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूज़िक नाम से कोई कैटेगरी बनी है, तो म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर जो भी पोस्ट हैं अगर आप म्यूज़िक यहाँ से सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर देते हैं तो सिर्फ वही पोस्ट आपके सामने आएंगी जो कि म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है या म्यूज़िक कैटेगरी से बिलोंग करती है। ओके, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जो व्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब जो आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले थोड़ा सा मतलब ये वाला आप देखिए सिर्फ यहाँ पे पोस्ट नेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो उसकी भी थोड़ी सी समरी आपके सामने आती है। मैं पहले वाले पे स्विच कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टेबल के अंदर सबसे पहले आपकी पोस्ट का टाइटल यहाँ पे और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू। क्विक एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स पोस्ट के होते हैं जो आप क्विकली उसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसका टाइटल, उसका स्लग, उसका डेट एंड टाइम की वो कब पब्लिश हुआ। अभी पासवर्ड आप देख सकते हैं, तो पासवर्ड बेसिकली अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी पोस्ट को बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं कि किन कैटेगरी से वो बिलोंग करती है। टैग्स बेसिकली वो किन कीवर्ड्स के अंदर वो पोस्ट जो है आपकी बिलोंग करती है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप उस पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और पिंग्स अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। पिंग्स होते हैं बेसिकली जैसे मान लीजिए ये किसी और ब्लॉग में आपने क्या किया, एज अ कमेंट डाला तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल छोड़ दिया या फिर किसी और ने आपकी वेबसाइट पे छोड़ दिया, तो बेसिकली आपने ये कहा कि अच्छा ये आपका आर्टिकल है, इस आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल लिखा है और उसकी ये यूआरएल है। तो बेसिकली उस टाइम आपकी जो वेबसाइट का एक छोटा सा जिसे कहते हैं सिग्नेचर चला जाएगा कि अच्छा इस वेबसाइट पर भी इस रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो ये कई ब्लॉगर जो हैं इसे पसंद करते हैं, कई ब्लॉगर पसंद नहीं करते, तो आप चाहें तो इसे अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और स्टेटस जो है इसका पब्लिश्ड है, पेंडिंग, रिव्यू, ड्राफ्ट, जिस भी तरह का स्टेटस है वो आप इसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ एक छोटी सी क्विक, अगर आप क्विक एडिट करते हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें आपकी जो पोस्ट बॉडी है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैश। अगर मैं ट्रैश पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ट्रैश का मतलब तो वही होता है कि ये जो पोस्ट है वो आपके ट्रैश नाम के फोल्डर में चली जाती है। जैसे कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर में होता है कि हमने कोई फाइल डिलीट की तो वो रिसाइकल बिन में चलती है, और जैसे रिसाइकल बिन से हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो जैसे मैं इसको ट्रैश पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया, ट्रैश। और ट्रैश के अंदर मेरे पास एक पोस्ट है। आप इसे चाहें तो यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसे रिस्टोर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अगर मैं ऑल के अंदर जाऊँ तो वापस से मेरी पोस्ट जो है आ चुकी है।
ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं इसे किस ऑथर ने बनाया है, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसमें कौन कौन से टैग्स हैं और कितने कमेंट्स पर्टिकुलर इस पोस्ट पे आ चुके हैं और ये कब पब्लिश हुई है। ओके, आप चाहें तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपकी एक से ज़्यादा पोस्ट है और एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप सेम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उन सारी पोस्ट को उन सारे पोस्ट को आप चेक करेंगे, बल्क ऑप्शंस पे जाएंगे और उसके बाद जैसे एडिट कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में, जैसे अभी मैंने इसको फ्रेश इंस्टॉल किया है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ अक्टूबर अभी इसी महीने का डेट आपको दिखाएगा। तो बेसिकली आप अपना जो मैं बता रहा था आर्काइव जो है वो आपका बनेगा, तो आप मंथ वाइज भी अपनी पोस्ट जो है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद एक बटन है एडिट। जैसे ही मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी, पब्लिश के लिए अलग से एक विजेट है, फॉर्मेट के लिए अलग से विजेट है, कैटेगरीज का विजेट है, कमेंट्स का विजेट है, टैग्स का विजेट है, फीचर्ड का विजेट है। सो बेसिकली ये वो सारे पैरामीटर हैं जो कि हम जब एक पोस्ट पब्लिश करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम पोस्ट बनाते हैं। तो पोस्ट से पहले एक जो कहते हैं ना प्री नॉलेज वाली जो चीज़ थी, ये वीडियो सिर्फ उस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक पोस्ट बनाएंगे और उस पोस्ट के कुछ टाइप्स भी बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।